हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर यूएसए, रशिया, चाइना या जापान। तो मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन जो इनिशिएटिव है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, which union ministry implements the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? Options are Ministry of Labor and Employment, Ministry of Rural Development, Ministry of Social Justice and Empowerment या Ministry of Law and Justice। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टैंडर्ड इन यूक्रेन? तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो इनिशिएटिव जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कीव, ऑपरेशन मॉस्को या फिर ऑपरेशन भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑपरेशन गंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया अनवेल्ड अ लोगो टू कॉमेमोरेट 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच यूरोपियन कंट्री? ऑप्शंस आर बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस या इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बेल्जियम। बेल्जियम के साथ 75 साल पूरे होने पर इंडिया ने जो है लोगो लॉन्च किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, भगत सिंह कोश्यारी जो आजकल न्यूज में देखने को मिले वो कौन से स्टेट के गवर्नर है? ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सिक्स्थ क्वेश्चन, अशनीर ग्रोवर was the co-founder and the managing director of which fintech company? मीन्स अशनीर ग्रोवर, आपने शायद वो शार्क टैंक वाला शो देखा ही होगा, तो उसमें अशनीर ग्रोवर जो है काफी उनको पब्लिसिटी मिली, लोग जानने लगे हैं इनको, इनके नाम को, अशनीर ग्रोवर को। तो ये पहले किसके को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे? ऑप्शन है आपके फोन पे, पेटीएम, भारत पे या फिर सीआरडी ईडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भारत पे। Seventh question, which country reported the first potential case of deer to human COVID-19 transmission? मतलब पहला ऐसा केस कौन सी कंट्री में आया जो हिरन से इंसान के अंदर कोविड-19 का ट्रांसमिशन हुआ है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा या ब्राजील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कनाडा। एट्थ क्वेश्चन, What is the theme for WHO World Hearing Day 2022? मतलब WHO का जो वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है उसकी 2022 के लिए थीम क्या रही है? ऑप्शन है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, हियरिंग टू ऑल एंड बाय ऑल, हियर द नीड्स ऑफ वल्नरेबल, टू हियर इज टू साइलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, who has been appointed as the chairperson of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TDSAT? Options are Justice Ranjan Gogoi, Justice Sadasivam, Justice DN Patel, Justice K Chandru। तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्टिस DN पटेल। टेंथ क्वेश्चन, India has recently entered into talks for a free trade agreement with which country? तो इंडिया अभी जो है रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किस कंट्री के साथ बातचीत की है? ऑप्शन है आपके ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना या श्रीलंका। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कारेवास आर फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट फाउंड इन विच स्टेट? तो कारेवास जो है फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, ये कौन से स्टेट में देखने को मिलती है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर या बिहार। तो ये जो कारेवास सॉइल है ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन,
Which country is the largest crude oil producer in the world? Options are Russia, USA, Saudi Arabia या ईरान. तो 12th क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज यूएसए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है. 13th, white goods seen sometimes in the news are associated with which products? white good जो है किन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, एसी एंड एलईडी लाइट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट या पेपर प्रोडक्ट्स. तो व्हाइट गुड्स जो होते हैं वो एसी और एलईडी लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 14th question, which city hosted the dialogue towards clean air session of environment ministry? options are न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे या गांधीनगर. तो 14th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुग्राम. 15th question, who is the head of the task force set up to look into cases of suicide in the Central Armed Police Forces? options are शैलेंद्र बाबू IPS, विजय कुमार IPS, VSK कौमुदी IPS या फिर राकेश अस्थाना IPS. तो वो टास्क फोर्स जो सुसाइड के केसेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो होते हैं उनकी तहकीकात करेगी. उनके हेड हैं आपके VSK कौमुदी IPS. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज VSK कौमुदी IPS. 16th question, which Indian state launched कौशल्य मातृत्व योजना? ऑप्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान. तो 16th का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज छत्तीसगढ़. 17th, in which country is the largest stone Buddha statue found? options are India, China, नेपाल या श्रीलंका. तो बुद्धा स्टैचू का सबसे लार्जेस्ट स्टोन जो देखने को मिला है वो चाइना में मिला है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है. 18th question, पाल दधव मस्कर was held at which present day Indian state? options are गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम या उत्तराखंड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात. पाल दधव मस्कर जो है वो आपका गुजरात में हुआ था. 19th, capital employer is a new initiative under which scheme? options are दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, नेशनल ग्राम स्वराज योजना, मिशन अंत्योदय. तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैपिटल एम्प्लॉयर जो है ये एक न्यू इनिशिएटिव है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर. 20th question, what is the rank of India in Liberal Democracy Index of V-Dam Democracy Report 2022? options are 75, 83, 93 या 99. तो इंडिया की रैंक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में है आपकी 93. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर? तो गांधी जी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह जिसे हम दांडी मार्च भी बोलते हैं ये कौन से साल में निकाली थी? ऑप्शन है आपके 1922, 1930, 1936 या 1942. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1930. ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 22nd question, right to profess, practice and propagate religion is entitled under which article of the Indian Constitution? options are article 21, article 25, article 27 या article 29. तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 25. 23rd question, which global association proposed the world's first carbon tariff? options are European Union, NATO, G20 या फिर G7. तो ये जो ग्लोबल एसोसिएशन ने फर्स्ट मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैरिफ लगाया है ये लगाया है यूरोपियन यूनियन ने, EU ने. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन. 24th question, Artemis 1 is the flagship program of which space agency? options are ISRO, NASA, ESA या JAXA. तो ये जो Artemis 1 है ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये नासा का है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नासा. 25th question, which is the first state assembly in the country to implement the national e-vidhan application? options are तमिलनाडु, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या फिर तेलंगाना. तो 25th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागालैंड.
26th question, which is the theme state of the 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022? जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो दिल्ली में लगता है उसकी थीम स्टेट इस बार कौन सा था, किस स्टेट के ऊपर जो है ये मेला था? ऑप्शन है आपके हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या गोवा। तो 26 का करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन, Narasingapetai Nagaswaram, which got the GI tag recently, is from which Indian state? Options are Kerala, Tamil Nadu, Karnataka या West Bengal। तो ये जो आपका नारासिंगापेटाई नागास्वरम है, इसको जो जीआई टैग मिला है ये आपका तमिलनाडु का है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन, एन बीरेन सिंह was sworn in as the chief minister of which Indian state? Options are गोवा, मणिपुर, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? उन्होंने ली है मणिपुर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन, which Indian city has been ranked second most noise polluted city globally as per the UNEP annual frontier report 2022? ऑप्शंस आर मुंबई, मुरादाबाद, कानपुर या पटना। तो जो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ग्लोबली वो है आपकी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में लाई करता है। 30th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 was inaugurated in which Indian state? ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो 30th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। 31st क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड इस कंट्रोवर्शियल गोल्डन पासपोर्ट स्कीम? किस कंट्री ने रिसेंटली जो है अपना गोल्डन पासपोर्ट जो है खत्म कर दिया है, गोल्डन पासपोर्ट की जो स्कीम है वो खत्म कर दी है? ऑप्शंस आर बल्गेरिया, यूक्रेन, इटली या फिर यूके। तो वो है आपकी बल्गेरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 question, what is the theme of the Earth Hour in 2022? Options are shape our future, stand for environment, save our children, decarbonize the planet। तो Earth Hour की जो थीम है 2022 में वो है आपकी shape our future, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 33rd question, Rushikuria Beach, which is known for mass nesting of endangered olive ridley turtles, is located in which state? Options are महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ऑलिव रिडले टर्टल जो है ये आपके ओडिशा में पाए जाते हैं, कौन सी बीच पे? ऋषिकुलिया बीच पे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34th क्वेश्चन, हु हैज वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022? ऑप्शंस आर मिताली राज, ऑप्शन 2 साइखोम मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या शेफाली वर्मा। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो मिला है मीराबाई चानू को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 35th question, what is the rank of India in the Hurun Global U40 Self-Made Billionaires 2022? ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ। तो भारत की जो रैंक है वो है आपकी फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36th question, what is the theme of the National Science Day 2022? Options are integrated approach in science and technology for sustainable future, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते या अमृतकाल विज्ञान। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 37th question, the Yilan crater, the largest impact crater on earth, has been discovered in which country? Options are Russia, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। 38th question, which department institution releases the index of 8 core industries? Options are National Statistical Office,
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, नीति आयोग या एसोचैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन of industry and internal trade. 39th question. According to the 1936 Montreux Convention, which country has control over both the Bosporus and Dardanelles Straits? तो ऑप्शंस आर यूक्रेन, टर्की, पोलैंड या हंगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टर्की। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 40th question. Which state or union territory has inaugurated school health clinic? ऑप्शंस आर उड़ीसा, गुजरात, न्यू दिल्ली या फिर राजस्थान। तो ये जो है ये न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया था न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से स्कूल हेल्थ क्लिनिक भी स्टार्ट किए गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने करंट अफेयर के देखे, ऐसे हम कल भी देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।